वाक़या बन्नु कर्ज़ा की तफ़सीलात। बन्नु कर्ज़ा मदीना मुनव्वरा का एक यहूदी कबीला था जो नबी करीम के साथ मुआहदे में बंधा हुआ था। ये वाक़या 5 हिजरी में ग़ज़वा खंदक अहज़ाब के बाद पेश आया, जो इस्लामी तारीख़ का एक अहम और मुतनाज़ा बाब है। ज़ैल में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात पेश की जाती हैं। पस मंज़र मदीना के यहूदी कबाइल बन्नु कर्ज़ा, बन्नु नज़ीर और बन्नु क़ीनक़ा मदीना के 3 बड़े यहूदी कबाइल थे। नबी ने उनके साथ उमसौकन मदीना उनके तहत मुआहदा किया था, जिसमें बाहमी दिफा और सुलह की शराइत थीं। ग़ज़वा खंदक का तनाज़ुर 5 हिजरी में कुरैश और उनके इत्तेहादियों बन्नु नज़ीर के बाकी मानदा यहूदियों समेत ने मदीना पर हमला किया। बन्नु कर्ज़ा ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दुश्मनों से साज़बाज़ की और मुसलमानों के खिलाफ गद्दारी की। वाक़यात का सिलसिला, गद्दारी का इंकिशाफ। ग़ज़वा खंदक के दौरान बन्नु कर्ज़ा के सरदार काब बिन असद ने कुरैश के सरदार अबू सुफियान से खुफिया राब्ता कायम किया और मुसलमानों के खिलाफ बगावत का वदा किया। नबी की फौरी कार्रवाई। जब नबी को इस गद्दारी की खबर मिली तो अपने फ़ौरन सहाबा कराम को बन्नु कर्ज़ा के किले का मुहासरा करने का हुक्म दिया। मुहासरा 25 दिन तक जारी रहा, हथियार डालने की शर्त। बन्नु कर्ज़ा ने हथियार डालने पर आमादगी ज़ाहिर की, लेकिन उन्होंने फ़ैसला करने के लिए अपने साबिक़ा हलीफ साद बिन मास को सालिस मुकर्रर किया, जो ग़ज़वा खंदक में शदीद। साद बिन मास का फ़ैसला। तारीख़ी फ़ैसला। साद बिन मास ने यहूदियों के अपने मजहबी कानून तौरात के मुताबिक फ़ैसला सुनाया, मर्दों को कत्ल किया जाए, औरतों और बच्चों को कैदी बनाया जाए, अमवाल को गनीमत समझा जाए। नबी की तौसीक़। अपने फरमाया, साद ने अल्लाह और उसके रसूल के लिए फ़ैसला दिया है। सीरत इब्न हश्शाम। नताइज और असरात। सज़ाए मौत। बन्नु कर्ज़ा के 600 से 900 मर्दों को सज़ा दी गई। बाज़ रवायात में तादाद 400 बताई गई है। कैदी और गनीमत। औरतें और बच्चे कैदी बनाए गए, जबकि ज़मीन और माल मुसलमानों के कब्ज़े में आया। साद बिन मास की शहादत। फ़ैसले के फ़ौरन बाद साद बिन मास ज़ख्मों की वजह से शहीद हो गए। नबी ने फरमाया, अश इलाही साद के लिए लरज़ उठा। सही अल बुखारी। कुरान व हदीस में हवाला जात। सूरत अल-अहज़ाब आयत 26। रुवायना ज़ेले अलुज़ने ज़ेरा व्यामम न एल अलोत्यान न से नमक और अहले किताब बन्नु कर्ज़ा में से जिन्होंने कुफ़ार की मदद की थी, अल्लाह ने उनको उनके क़लों से नीचे उतार दिया। सही मुस्लिम हदीस 4450। नबी ने फरमाया, हर नबी की दुआ कबूल होती है और मैंने अपनी दुआ को क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफ़ाअत के लिए महफूज कर लिया है। ये दुआ बन्नु कर्ज़ा के मुहासरे के दौरान की गई थी। इख्तिलाफ़ी रवायात और जदीद तनक़ीद। तदाद मक़तूलीन। इब्न इसहाक़ 60900 मर्द। वाक़िद 400 मर्द। इख्तिलाफ़ की वजह, मुख्तलिफ़ रावियों के अंदाज़ों में फ़र्क। इख़लाक़ी तनक़ीद। बाज़ मग़रिबी मौर्रिख़ीन इस वाक़ये को इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करार देते हैं, जबकि इस्लामी नुक्ता नज़र से ये मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्ज़ी की सज़ा थी। तारीख़ी सियाक़। अरब मुआशरे में गद्दारी की सज़ा आम तौर पर सख्त होती थी, ख़ास तौर पर जंगी हालात में। सबक और इबरत। मुआहदों की पासदारी। बन्नु कर्ज़ा का अंजाम मुआहदे की खिलाफ वर्जी के नताइज को वाज़े करता है। अदालती इंसाफ। साद बिन मास का फ़ैसला यहूदियों के अपने कानून के मुताबिक था, जो इस्लामी इंसाफ के उसूलों के ऐन मुताबिक है। अमन की कीमत। यह वाक़या मुसलमानों को याद दिलाता है कि दुश्मन की मक्कारी के ख़िलाफ़ मुस्तकिल चूकना रहना ज़रूरी है। हवालाजात और मसादिर। सीरत इब्न हश्शाम जल्द 2 सफ़ा 214220। सही अल बुखारी किताब अल मगाज़ी बाब ग़ज़ू बनी कर्ज़ा अल-अब्दाया वल नहाया अज़ इब्न कसीर। वाक़ये की तफ़सीली वज़ाहत। यह वाक़या न सिर्फ़ इस्लामी तारीख़ का एक अहम मोड़ है, बल्कि मुआहदात की पासदारी, अदालती इंसाफ और इज्तिमाई सलामती के उसूलों को भी उजागर करता है। बन्नु कर्ज़ा का तारीख़ी तनाज़ुर और दीगर यहूदी क़बाइल से ताल्लुक़ात। बन्नु नज़ीर का ताल्लुक़। बन्नु कर्ज़ा और बन्नु नज़ीर दोनों यहूदी क़बाइल एक दूसरे के हलीफ थे। जब बन्नु नज़ीर को मदीना से जलावतन किया गया तो उनके सरदार हाई बिन अख्तिब ने बन्नु कर्ज़ा को मुसलमानों के ख़िलाफ़ अलिफ़ा बेआनी में अहम किरदार अदा किया। बन्नु क़ीनक़ा का किरदार। यह कबीला पहले ही मुआहदा तोड़ चुका था, जिसकी वजह से मुसलमानों को यहूदियों के साथ ताल्लुक़ात में एहतियात की ज़रूरत महसूस हुई।
ग़ज़वा खंदक के दौरान बन्नू क़ुरैज़ा की गद्दारी की तफसील। खुफिया मुज़ाकरात। बन्नू क़ुरैज़ा के सरदार काब बिन असद ने कुरैश के साथ खुफिया मुआहदा किया कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुहासरे के दौरान पीछे से हमला करेगा। इत्तला रसानी। नबी को हज़रत साद बिन माज़ और साद बिन इबादा के ज़रिए इस गद्दारी की खबर मिली। अपने फ़ौरी तौर पर हज़रत अली, ज़ुबैर बिन अवाम और साद बिन इब्बी वक़ास को तहक़ीक़ात के लिए भेजा। मुहासरे की तफसीली रूदात। मुहासरे की मुद्दत 25 दिन तक जारी रहा। बन्नू क़ुरैज़ा के क़िले को चारों तरफ से घेर लिया गया और उनकी खुराक व पानी की सप्लाई कट गई। सुलह की कोशिशें। बन्नू क़ुरैज़ा ने इब्तिदा में अबू लबाबा को भेजा ताकि वो सुलह की शराइत तय करें, लेकिन उन्होंने इशारे से बताया कि उन्हें हथियार डाल देने चाहिए। साद बिन माज़ के फ़ैसले की कानूनी बुनियाद। तौरात के कानून का नफाज। यहूदियों के अपने मजहबी कानून के मुताबिक गद्दारी की सज़ा कत्ल और ग़ुलामी थी। किताब इस्तिस्ना बाब 20-10-15। साद बिन माज़ ने इसी उसूल पर फ़ैसला दिया। इस्लामी नुक्ता नज़र। इस्लामी कानून में गद्दारी की सज़ा ताज़ीर के तहत हाकिम की सवाबदीद पर मुनहसर है, लेकिन इस मामले में यहूदियों के अपने कानून को तरजीह दी गई। औरतों, बच्चों और अमलाक का अंजाम। कैदियों की तकसीम। औरतों और बच्चों को मुसलमानों में तकसीम किया गया। बाज़ को रहा करके उनके अहले ख़ानदान से मिलाया गया। माल गनीमत, ज़मीनें और जायदाद मुसलमानों में तकसीम हुई। रियाह बिन ज़ैद को बन्नू क़ुरैज़ा की ज़मीनें दी गई। जदीद तनक़ीदों का जायज़ा। इंसानी हुकूक के एतराज़ात। बाज़ मग़रिबी मुसन्निफ़ीन इस वाक़े को नस्ली सफ़ाई से ताबीर करते हैं, जबकि इस्लामी मसादिर के मुताबिक यह महज़ मुआहदा शिकनी की सज़ा थी। तारीख़ी सियाक़। अरब मुआशरे में जंगी कैदियों के साथ ऐसा सलूक आम था। रूमी और फ़ारसी सल्तनतों में भी गद्दारी की सज़ा मौत थी। वाक़ये के तवील अलमुद्दती असरात। मदीना की सलामती। बन्नू क़ुरैज़ा के ख़ात्मे के बाद मदीना में दाखिली ख़तरात ख़त्म हो गए। यहूदी असर का ख़ात्मा। मदीना से यहूदियों का सियासी असर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। इस्लामी रियासत का अलिफ़ा बेआर। इस वाक़ये के बाद मुसलमानों को अरब कबाइल में फ़ौक़ियत हासिल हुई। अहम शख्सियात के किरदार। हाई बिन अख्तिब बन्नू नज़ीर का सरदार, जिसने बन्नू क़ुरैज़ा को भड़काया, बाद में इसे कत्ल कर दिया गया। रईस अल-मुनाफ़िक़ीन अब्दुल्ला बिन इब्बी, उसने बन्नू क़ुरैज़ा को मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश में मदद की कोशिश की। कुरान और हदीस में मज़ीद हवालाजात। सूरत अल-अहज़ाब आयत 9-25। ग़ज़वा खंदक और बन्नू क़ुरैज़ा के वाक़े की तफसील। सही मुस्लिम हदीस 1768। नबी ने फरमाया, जिसने बन्नू क़ुरैज़ा के साथ किए गए फ़ैसले को पसंद किया, उसने हमारा साथ दिया, और जिसने नापसंद किया, उसने हमारा साथ नहीं दिया। तारीख़ी मसादिर में इख्तिलाफ़ात। तदाद मक़तूलीन। इब्न हश्शाम 600-900 बताते हैं, जबकि अलवाक़दी 400 का जिक्र करते हैं। सज़ा का तरीक़ाकार। बाज़ रवायात में तहक़ीक़ करने का जिक्र है, जबकि दीगर में ऊसर कलम करने की तफसील है। अखलाक़ी और फ़िक़ही मुबाहिस। जंगी क़वानीन। इस्लामी फ़िक़्ह में गद्दारी की सज़ा के लिए ताज़ीर का तसव्वुर मौजूद है, जो हाकिम वक्त के हालात पर मुनहसर होता है। असरी तत्बीक। आज के दौर में ऐसे वाक़यात को बैन अल-अक़वामी जंगी क़वानीन जेनेवा कन्वेंशन की रोशनी में परखा जाता है। मज़ीद मुताला के लिए कुतुब। अल-मुफ़स्सल फ़ी तारीख़ अल-अरब क़ब्ल अल-इस्लाम अज़ जवाद अली। द लाइफ़ ऑफ़ मुहम्मद अज़ इब्न इसहाक़। अंग्रेज़ी तर्जुमा अल-तबक़ात अल-कबर अज़ इब्न साद। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि मुआहदात की पासदारी रियासती सलामती की बुनियाद है और गद्दारी के नताइज हमेशा संगीन होते हैं। इसके साथ साथ ये वाक़या इस्लामी अदालती निज़ाम की मुनसिफ़ाना रवायात को भी उजागर करता है।